नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग को आप लाइव देख सकते हैं परेड ग्राउंड से। यानी मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये कवरेज दिखा रहा हूं। उत्तराखंड के युवाओं ने आज हल्ला बोला है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने भाई भतीजावाद के खिलाफ हल्ला बोला है। उन्होंने हल्ला बोला है पेपर लीक के खिलाफ, ऐसे माफिया तंत्र के खिलाफ जिसने हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, मैं ठीक परेड ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो हजारों की तादाद में इस समय युवा यहां पर अब धीरे धीरे एकत्रित होना शुरू हो रहे हैं, जरा सबसे पहले उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों के जेहन में, हुक्मरानों के जेहन में ये अब उतर जाए कि अब उनकी तानाशाही नहीं चलने वाली है। और खासकर तब जब मैं आप दूर दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो युवाओं का आगमन लगातार परेड ग्राउंड में जारी है और यहीं से उनकी रैली निकलेगी। यहां पर पुलिस का भी एक भारी बंदोबस्त किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था कायम रह सके। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड के युवाओं का जो गुस्सा है वो आज परेड ग्राउंड में सबको देखने को मिलेगा। जाहिर है वो राजनीतिक दलों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जब राजनेताओं ने अपने बच्चों को नौकरी दे दी पर्दे के पीछे बिना एग्जाम किए, तो जाहिर है युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पे होगा। ये प्ले कार्ड आप देखिए, मैं आपको एक आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं। कई प्ले कार्ड के साथ यहां पर आए हुए हैं। आप देखिए, इसमें विधानसभा का जिक्र किया गया है, इसमें UKSSC का जिक्र किया है और सबसे दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, रेट लिस्ट आप देखिए। वीडियो 15 लाख, वन दरोगा 20 लाख, SI नई रेट, कांस्टेबल लिस्ट आने की प्रतीक्षा करें। यानी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबको खरीद दूंगा, ये देखिए नेताजी कह रहे सबको खरीद दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं रोजगार दो। अगर आप चारों ओर देखेंगे, मुझे बताइए मित्र क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? एक्चुअली सर, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी अपने आगामी एग्जामों की। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। जब भी भर्ती आई थी तो मैंने यहाँ पे डेट भी लिखी है, आप देखेंगे पटवारी नवंबर में भर्ती होनी थी। मैंने ये प्लान करके चला था कि अपनी जो जॉब है मैं नवंबर तक क्लियर करके रहूँगा। इससे पहले भी तैयारी कर रहा था बट नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही पता चला कि यहाँ पे बॉबी पवार भाई जी ने जो भी यहाँ पे खुलासे किए हैं, उनके माध्यम से जब हमें पता चला कि यहाँ पे वन दरोगा हो, चाहे आप BDO BPDO की भर्ती हो, सभी भर्तियों में आप देखेंगे तो एकदम खुली धांधली चली है, जिसका कोई भी आप देखेंगे सबूत आपको मांगने की जरूरत नहीं है। खुले तौर पे ये आपको देखने को मिला है और इसी को चलते हुए मैंने यहाँ पे ये बनाया है कि आप अब ना विधानसभा के भरोसे बैठ सकते हैं, ना ही UKSSC के भरोसे बैठ सकते हैं। आप लोगों को आना होगा सड़कों पे और आप लोगों को दिखाना होगा कि हाँ, ये नया युवा है कि जो डरता नहीं है। हम लोगों ने आपको वोट दी है, वोट इसलिए दी है कि आप लोग उत्तराखंड का विकास करें, ना कि आप यहाँ पे उत्तराखंड को इस तरीके से जलील करें। हमारी उत्तराखंड भूमि को देवभूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे देवों का निवास रहता था और ये हमारे जो नेतागण हैं आज के टाइम पे देवताओं के भेष में यहाँ पे राक्षसों का रूप लिए बैठे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आप देख, एक चीज और, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप देखेंगे ये रेट लिस्ट मैंने लगाई है। आगामी होने वाली भर्तियों में अगर बॉबी भाई यहाँ पे खुलासे नहीं करते तो डेफिनेटली वहाँ पे भी भर्तियां होती हैं, ऐसी धांधलियां होती, और ये रेट लिस्ट नहीं हमें को। आप देखिए, कैश फॉर जॉब स्कैम को लेकर युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है। एक नजर में मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं एक नजर। आज उत्तराखंड के लोग ये देख रहे होंगे कितने बड़े पैमाने पर युवा यहाँ पर एकत्रित हुआ है। वो अपनी नाराजगी दिखा रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है। वो एक तरह से ये संदेश दे रहा है कि आप अब ज्यादा युवाओं का नुकसान नहीं कर सकते। सारे युवा इस समय एकजुट हैं। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो युवाओं का गुस्सा एकजुट होकर दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप देखिए, मैं तो पीछे मैं जाऊंगा पीछे। यहाँ प्ले कार्ड देखिए, एक बार मैं चाहता हूं यहाँ प्ले कार्ड दिखाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर की यही पुकार, परीक्षा कराए सरकार। यानी जो API, थोड़ा पीछे चले जाइए मित्र, मैं सबके पास आ जाऊंगा। थोड़ा पीछे चले जाएंगे। मुझे आप बताइए, क्या आपको लगता है बड़ा मुद्दा क्या आज की रैली का? बड़ा मुद्दा यही है सर, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नजीर पेश करना चाहते हैं।
तो नजीर ऐसे पेश होगी कि दोनों तरफ कार्रवाई हो। एक तरफ दलालों को, उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो बेल पे बाहर आ जाएंगे, फिर शुरू कर देंगे दलाली। और दूसरा ये, जिन्होंने पैसे ले रखे हैं उनको भी आयोग 10 साल तक बैन करे कम से कम, और उनकी लिस्ट योगी आदित्यनाथ की तरह सार्वजनिक की जाए। ठीक है, ये एपीआई का आप एक बैनर लेके आए, इसका मुद्दा बताइए मुझे जरा। सर भ्रष्टाचार कुछ हो रहा है, कुछ हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, कुछ चल भी रहा है, तो सर जो चल रहा है उसे भी उतना ही जरूरी है रोकना। लिखित परीक्षा नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा दारोमदार इंटरव्यू पे डाल के सर ये कोई प्रक्रिया नहीं है। लिखित परीक्षा होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, तब हमारा काम बनेगा सर। असिस्टेंट प्रोफेसर को जो अन्याय हो रहा है इसको ठीक करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर सर जो उच्च शिक्षा है वहां पे भी करप्शन जो चल रहा है उसको भी हमें आज की डेट में रोकना पड़ेगा। हमें ऊंचे हर पद तक अपनी बात को रखना है, समझाना है सर, पीछे नहीं हट सकते, साथ लड़ेंगे, साथ अपने मुद्दे रखेंगे सर। तो आपने देखा युवाओं की ये बातें, मैं समझता हूं सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जो सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी होती है उसी सरकार का भविष्य होता है, क्योंकि क्रांति जो है वो युवाओं के कंधे में होकर आती है, और उत्तराखंड के युवा आज उसी का बिगुल यहां पर परेड ग्राउंड से बिगा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मित्र जरा मुझे देखो, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए एक बार, ये तस्वीर चारों ओर आप हर एंगल से ये तस्वीर देख लीजिए कि युवाओं के, ये जो युवा यहां पर इकट्ठा हुआ है ये एकजुट होकर एक ही ऐलान कर रहा है, और उसके ऐलान का एकमात्र जो मुद्दा है वो यही है कि नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म हो, ये कैश फॉर जॉब स्कैम खत्म हो। बॉबी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बॉबी भाई स्वास्थ्य कैसा है? बस सर अब ठीक है, ठीक है। थोड़ा आप मुझे बताइए कि आज क्या होने जा रहा है इस उत्तराखंड में, और क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? देखिए ये जो महारैली होने वाली है ये गवर्नमेंट को एक चेतना रैली है कि गवर्नमेंट चेत जाए कि जो 22 वर्षों से जो ये भ्रष्टाचार हो रहा था, इस भ्रष्टाचार को साफ करने में वास्तव में अभी धामी जी का सहयोग तो है, परंतु ये सहयोग तब तक बना रहता है जब तक यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो गलत है उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये जरूरी है। और हम चाहते हैं कि वो चाहे डिपार्टमेंटल भ्रष्टाचार हो या ये सरकारी विभागों में जो भर्तियां हो ये भ्रष्टाचार हो, जो भी भ्रष्टाचार है ये मांगे सब एक बैनर पर लड़ी जाएगी, और ये पूरा उत्तराखंड को इस देवभूमि को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार की चुंगल से देवभूमि को बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं देवभूमि डायलॉग लाइव है इस समय। आपके ये जो संदेश है कटैत, ये जो संदेश है ये हम आज पूरे उत्तराखंड को आप लोगों का पहुंचाना चाहते हैं कि उत्तराखंड का युवा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो भट्ट जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हर मंच पर हमें सहयोग किया है। आज 22 वर्षों के उत्तराखंड में जो एक युवा वर्ग है, 18 वर्ष जो एक सामान्य उम्र होती है, किसी भी चीज़ को परिपक्व हम मानते हैं, तो 22 वर्ष का उत्तराखंड हो चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर हाकिम और उनके हाकिमों ने एक एक बच्चे की लगभग 9 लाख से ऊपर पंजीकृत बेरोजगारों की जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके नौकरियों की जो बोली लगी है खुलेआम, इस बोलियों पर अगर आज लगाम नहीं लगी तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम अपना वर्तमान दांव पर लगाने को ठान बैठे हैं, और इसके लिए अगर हमें इनकी जड़ें उखाड़नी पड़े तो हम इनकी जड़ें उखाड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये आंदोलन सिर्फ परेड ग्राउंड तक नहीं, पूरे उत्तराखंड में एक जन आंदोलन बनेगा, और बॉबी भाई को हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूरा उत्तराखंड आज बॉबी है, और उत्तराखंड एक बात संदेश बिल्कुल साफ है, बिना सीबीआई के नहीं मानेंगे। देखिए अगर सफेद पोस्ट अंदर नहीं होते हैं तो सीबीआई जांच जरूरी है। एसटीएफ किसी बड़े सफेद पोस्ट को अंदर करके दिखाएं तब हम माने की जांच सही चलेगी। और विधानसभा में जिस तरह से अपने लोगों को लगाया गया है, बिल्कुल विधानसभा में तो सारे सफेद पोस्ट हैं, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन पर सीबीआई कार्रवाई हो। और उन्हें इसके बाद क्या होने जा रहा है बॉबी भाई, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए इसके बाद ये साफ संदेश है कि ये परेड ग्राउंड से शुरू हुआ आंदोलन पूरे उत्तराखंड में इसे फैलाएंगे, और ये यहाँ तक सीमित न रहते हुए इसे जन आंदोलन बनाकर लड़ा जाएगा। चलिए तो एक जन आंदोलन की सुखबुगाहट है। मित्रों जरा आप पीछे हो जाइए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको पीछे भाई पीछे चल, थोड़ा आप पीछे हो जाइएगा। मैं चाहता हूँ दूसरी तरफ से एक बार, दूसरी तरफ से जरा मित्र मुझे बताओ क्या आप मानते हैं, क्या एक बड़ा मुद्दा है इस समय, बताइए। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग का कि जो आप छात्रों के हर एक मुद्दे को जो है लगातार काफी समय से उठा रहे हैं। देखो आज पहाड़ का हर एक युवा, उत्तराखंड का हर एक युवा जो है अंदर से टूट चुका है। आज उसका जो है खून बौखला रहा है इन सारी घटनाओं को देख के, इस सारे प्रकरण को देख के। हमारे आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से उत्तराखंड निर्माण के लिए अपनी बलिदान दिया,
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि पहाड़ का विकास हो सके, उत्तराखंड का विकास हो सके, युवाओं बेरोजगारों का विकास हो सके। लेकिन यहाँ पे जो है युवाओं का विकास नहीं, नेताओं का विकास हो रहा है। और हमारी जो है सरकार से मुख्य मांगे हैं, पहले जितनी भी भर्तियों में घोटाला हुआ है उन सभी भर्तियों की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज की निगरानी में। दूसरा, जो लोग भी ये नकल करते हैं या नकल करवाते हैं, इनके खिलाफ बहुत बड़ा जो है एक कानून बनना चाहिए ताकि ये जो है नकल करने के खिलाफ 1000 बार सोच सकें। और तीसरी बात, जो आने वाली भर्तियां हैं वो सभी भर्तियां जो है पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है एग्जाम कैलेंडर जो है इनको जारी करना चाहिए। चलिए संदीप, एक दर्शक हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस बड़े पैमाने पे यहाँ पर यूथ आया हुआ है। आइए यहाँ से एक बार हम नजर डालते हैं तमाम तरीके से जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक लाइन में दिखाना चाहता हूँ मित्र, थोड़ा सा मुझे जगह देंगे। ये चारों ओर अगर आप देखेंगे अभी युवाओं का आना लगातार जारी है और ये गुस्सा कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा बहुत लंबे समय से छात्रों के दिल में पनप रहा था कि आपने उनके लिए रोजगार सृजन के कार्यक्रम नहीं चलाए। आप ये देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ याचना नहीं अब रण होगा, आक्रोश महाभीषण होगा, सब सत्य निकल कर आएगा, हर घपलेबाज नापा जाएगा। ये प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। ये अपने आप में एक बार और सुनिए आप, मैं समझता हूं राजनेताओं को और पता होना चाहिए। दिखाओ मित्र, याचना नहीं अब रण होगा, आक्रोश महाभीषण होगा, सब सत्य निकल कर आएगा, हर घपलेबाज नापा जाएगा। ये मित्र कहां से क्या है? उत्तरकाशी से आए हो सर, उत्तरकाशी से आए हो? जी सर। हाँ सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब एक साथ आज हम ये दिखा के रहेंगे कि हम सब एक साथ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सब एक साथ हैं, बेरोजगार सारे एक साथ हैं। बिल्कुल। अगर संदीप हम नीचे को चले और अपने लोगों को अगर धीरे धीरे दिखा पाए। आइए, अब मैंने एक तस्वीर दिखाई ऊपर की, अब मैं एक ठीक नीचे की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप ग्राउंड जीरो से देखेंगे, सबसे पहले देवभूमि डायलॉग ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और ग्राउंड जीरो पे तस्वीरें पहुंचाने का सिर्फ एक मात्र मकसद है कि हमें एक लड़ाई लड़नी है। यहाँ पर युवाओं का ये कहना है और वो लड़ाई है उत्तराखंड की। हमारे मित्र यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन पद्धति समाप्त करो, ये भी एक घपला है एकदम। क्या आपके मांग है और कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं पिथौरागढ़ से पहुंचा हूं। पिथौरागढ़ से आए हो? पिथौरागढ़ से हम 2 बंदे कल ही पहुंचे और बॉबी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उनके द्वारा जो महारैली चालू करी गई थी, उनके द्वारा सोशल मीडिया से मुझे ये पता हुआ कि आज देहरादून में महारैली है और अपने हक के लिए हम पिथौरागढ़ से देखो पूरे सीमांत क्षेत्र से यहाँ पे आके अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। और धामी जी से, पूरे उत्तराखंड सरकार से, जो भी कैबिनेट, जो भ्रष्टाचारी नेता यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको जल्द से जल्द कैबिनेट से निकाला जाए और नई नियुक्तियां हो। और हम युवाओं की यही मांग है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई से नीचे हम मानने वाले हैं नहीं। जयकारा तो लगा दो जोर से। आप लोगों का जो यलगार है वो सुनाई देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुनाई देना चाहिए। और कहाँ से आए हो आप? मैं पौड़ी जिले से। पौड़ी जिले से। हाँ बताओ भाई। हम सीबीआई जांच से नीचे मानेंगे नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। जो भी इसमें करप्ट होगा वो अंदर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मातृ शक्ति भी आ गई है। नकल माफियों के घरों में जो भी अवैध संपत्ति लुटा रही है, बोल्डोजर लगे, सारी संपत्तियों की जांच हो और ये केस, मैं तो कहता हूँ 2 या 4 दिन के अंदर सीबीआई के हैंडल। ठीक है, एक बार मैं संदीप यहाँ पर अब इस तरफ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इस समय मैं परेड ग्राउंड के बिल्कुल ग्राउंड जीरो से अगर आपको एक पैन अगर हम शॉट ले सके, अगर हम पूरा दिखा सके यहाँ से ग्राउंड जीरो से चारों ओर अगर आप देखेंगे तो युवाओं का यहाँ पर जो हल्ला है वो चारों ओर से अगर आप देखेंगे वो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और हर किसी की नाराजगी इसी बात को लेकर है। आप कहाँ से आए मित्र? मैं यहीं देहरादून से। हाँ, आप अपनी मांग बताइए ना। हमारी मांग ये है कि इस भर्ती को वीडियो वाली भर्ती जो भी हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और नए सिरे से भर्ती की जाए, क्योंकि ये युवाओं का फ्यूचर का सवाल है और यहाँ पे किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। सारा युवा संगठन आज खड़ा है बॉबी भाई के नेतृत्व में और हम इस संघर्ष के लिए अपनी जान तक खेलेंगे, पर वीडियो और वीडियो वाली भर्ती रद्द होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आप आई हैं? सर, मैं उत्तराखंड की हूँ। हाँ। तो सर एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि फीमेल्स का जो 30% आरक्षण हटाया है, फीमेल्स का जो 30% आरक्षण हटाया है उसको देना चाहिए उत्तराखंड की फीमेल्स को। ये उनका हक है सर, प्लीज सर उनको देना चाहिए। हाँ। और कोई यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता है मित्र? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सिंपल से ही है
अगर कोई चीज़ दिल्ली के क्षेत्र में होती है जहाँ पे बीजेपी रूल नहीं कर रही है, वहाँ पे ईडी सीबीआई एकदम से प्रभावी हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ईडी और सीबीआई का इंटरवेंशन होता है तो चीज़ें पारदर्शी तरीके से होंगी। एसटीएफ का एक राज्य सूची का विषय है पुलिस, तो जो एसटीएफ है वो उस तरीके से जांच करेगी, लेकिन हाँ उसका क्षेत्र उतना विस्तार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सीबीआई जांच। हाँ बिल्कुल। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ और उत्तराखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है और परेड ग्राउंड देहरादून से युवाओं ने हुंकार भर दिया है और भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिलाने के लिए बेरोजगार संघ तैयार है। और आप देख ही रहे हो लाइव और मीडिया के माध्यम से कि युवाओं का जोश भ्रष्टाचारियों के प्रति कितना उबाल आ चुका है। आप सोचिए, जिस उत्तराखंड में लाखों युवा बेरोजगार हैं, उन्होंने अपना पंजीकरण कराया हुआ है इस सोच के आधार पर कि उन्हें रोजगार मिलेगा। वहाँ कुछ 100 नौकरियां निकलती हैं, ज़्यादातर नेता अपने रिश्तेदारों को लगा देते हैं और जो बचती हैं वो पेपर माफिया के फेर जड़ जाती है। एक और आप कहाँ से आए मित्र? सर रुड़की से। हाँ, रुड़की से। रुड़की से जी सर। आप इसी समर्थन के लिए आए? बिल्कुल सर, हमारा ये समर्थन है कि मेरी उम्र अब 42 साल है सर, पूरी हो रही है। अब ये लास्ट मौका था सर, इसमें भी इन लोगों ने इतनी करप्शन कर रखी है कि हम लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा है। हम क्या करें? तो अब क्या करें, हमें इस पेपर को आप री एग्जाम कराएं और साफ सुथरे छवि से सबका सिलेक्शन करवाएं, ताकि और जल्दी से जल्द, ये नहीं कि मतलब आप इसको डेढ़ साल के लिए निकाल दें, कम से कम 6 महीने के अंदर आप इसको एग्जाम कराएं और उसका निवारण करें ताकि सबके समस्या का समाधान हो सके। देखिए, लगभग 13 जिलों से यहाँ पर बच्चे आए हैं और हर कोई एक ही मांग कर रहा है, इन घपले घोटालों की सीबीआई जांच हो। दूसरा उनका ये कहना है, ये जो नकल माफिया का तंत्र है इसको पूरी तरह से डिस्मेंटल किया जाए, जमींदोज किया जाए और इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं वो जब्त की जाएं। साथ ही साथ अगर आप एक तस्वीर में ऊपर की देखूं, आप देखिए, ये भीड़ आज ये बताने के लिए काफ़ी है कि युवाओं ने जितना सहा है, आज वो उबाल अब सड़क पर निकल कर आया है। कई सारी बिटियाएं हमारे पास आई हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हैं? टिहरी से। हाँ, टिहरी से आई हैं आप बताइए ना, आपको क्या लगता है, क्या गुस्सा है आपका? हमारा तो ये गुस्सा है कि जो जिन्होंने पेपर लीक कराया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? हमें मेहनत करे, पेपर होना चाहिए हमारे लिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम भी टिहरी से ही आए हैं सर। यस सर। कब आई हैं आप टिहरी से? हमें तो लगभग 1.5 इस साल आंदोलन को समर्थन करने के लिए। हाँ, अभी आप देखिए एक और बैनर यहाँ पर आ गया है। एक बार बैनर दिखाइएगा। ये बैनर अगर आप देखेंगे, भ्रष्टाचार बंद करो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। अब इनकी डिमांड क्या है, मैं वो डिमांड आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्नातक स्तरीय वीडियो बीपीडीओ भर्ती परीक्षा को निरस्त कर 60 दिनों के अंदर पूरी पारदर्शिता के साथ पुनः परीक्षा संपन्न कराई जाए। यूके SSSC के द्वारा कराई जाने वाली सभी आगामी परीक्षाएं एक पाली में ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न कराई जाएं, है ना। और यहां पर आप देखें, थर्ड जो है इनका, आगामी सभी परीक्षाओं को कराने से पहले वार्षिक कैलेंडर जारी करें। और चौथा, सहकारिता विभाग उप निबंधक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाले कृषि ऋषि सहकारी समितियों के लिए 1 साल पहले हरिद्वार जनपद के आवेदकों के कैडर सचिव पद के लिए आवेदन किए गए थे। इस भर्ती की चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। यानी ये चार्टर ऑफ डिमांड है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का। इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर अब यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ मित्र, आप बताइए क्या आप सोचते हैं? सर, मैं ये सोचता हूँ कि पहले तो आप देवभूमि डायलॉग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो आज युवाओं का हुजूम यहाँ पे मिल रहा है देखने को, ये बिल्कुल अपने लाइफ से भी परेशान है और यहाँ के उत्तराखंड सरकार और सिस्टम से भी परेशान है। आज इतनी भीड़ में जब बेरोजगार तमाम जिलों से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक तमाम जो युवा यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ न कुछ अपना दर्द लेके पहुँचे हैं और अपना जोश लेकर पहुँचे हैं। और जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम है और सरकार है, इसको तोड़ने की कहाँ से आए? मैं पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से? जी हाँ, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। लेकिन जो हुजूम हम लगातार पिछले 2015-16 से हर रैलियों में, हर भीड़ युवाओं की जो बेरोजगार संघ की जो रैली होती है, जनसभा होती है, उस भीड़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोगों लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आज भी जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो हमारे अध्यक्ष बॉबी पंवार जी हैं। हम 2015-16 से कंटिन्यू में अपनी जो लगातार सरकार के सिस्टम, भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लगता मुझे कि कहीं ना कहीं आज सरकार होश में आएगी। अगर सरकार होश में नहीं आएगी तो युवाओं को खुद सड़कों पे और उतरना पड़ेगा और चाहे यहाँ पे खून की बलि भी देनी पड़ेगी, तो ये जरूर होगी।
आप कहाँ से आए हो मित्र? सर मैं भगवानपुर से आया हूँ सर। भगवानपुर से। हाँ बताइए ना सर हमारी यही है मांग है कि जैसे कि पेपर हर बार 3-4 शिफ्ट में हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक शिफ्ट में पेपर हो और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम नहीं बार ये सहन कर पाएंगे ऐसे। और आगामी जो कैलेंडर है, एक बार भी कैलेंडर जारी करने नाम ले रही है सरकार, पूरा साल ऐसे निकलेगा, ऐसा कैसे चलेगा? ये विधानसभा में अपने उनको भर रही है, अपने करीबी जितने भी हो गए, रिश्तेदार हो गए, जिन ऐसे तमाम वैसे आदमी जा रहे हैं, तो ये गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे? ऐसे कोशिश है आप लोगों की आवाज जो है वो हर कोने तक जाए। और हाँ मित्र, आप कहाँ से आए हैं? मैं रुड़की हरिद्वार। जी रुड़की हरिद्वार रुड़की। हाँ बताइए ना। ये देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को किसी आशा और उम्मीद के साथ अपने घरों से निकालते हैं, मेहनत मजदूरी, फिर अपने छक्के अपने माता पिता खाना नहीं खा पाते, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ में जो ये शिक्षा विभाग और क्या हमारी उत्तराखंड सरकार, ये UP आयोग मिलकर जो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब आपको पता लगता है कि बिहार से लाके लोगों को लगा दिया गया, तब आप क्या सोचते हैं? बस यही मन में आशा आ जाती है कि हमारा मनोबल डाउन होता है, हम चाहते हैं कि पढ़ाई ना करें, हमारी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलके ये पैसा खा जाते हैं और इनको अपना घर चूल्हा चलाना है और उनको बेरोजगार से कोई। आप कहाँ से आई है? मैं देहरादून की हूँ बेसिकली। मेरा नाम सोनल है। मैं UP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि UP में क्या होता देखा जा रहा है कि कितनी धांधलेबाजी हो रही है। हाकम सिंह ने भी धांधलेबाजी करी है। यहाँ से पहाड़ से, कुमाऊं क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र से, यहाँ से कितने लोग पढ़ने आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनके माँ बाप दिन रात खेतों में काम करके अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, खून पसीना एक करके। हमारे साथ के जितने छात्र पढ़ते थे, जिस कोचिंग श्री एजुकेशन से मैं पढ़ती हूँ, वहाँ के जो बच्चे थे पहाड़ से पढ़ने यहाँ पर आ रखे थे। उनके पेरेंट्स ने पैसे दिए थे पढ़ने के लिए, कहाँ से जुटा के पैसे उनको पढ़ने के लिए। जब उन्हें पता चला कि ये पेपर में धांधलेबाजी चल रही है, पता नहीं कितने लोगों ने 15 लाख, 1-1 लाख, 5-5 लाख, पता नहीं कितने लाख रुपए देकर पैसे के लेकर पेपर के बलबूते पर हाई पोजीशन ली है। हम लोगों को भी तो न्याय मिलना चाहिए। हम देखो, जब क्या होता है, 18 साल की उम्र में पेपर के फॉर्म भरे थे, पेपर हुए नहीं, फिर उसके बाद हमारी एज चले गई। पर मैं तो अभी क्या होता 20 साल की हूँ, पर दे रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ, जैसे लड़कियों को इतना मिलता नहीं आरक्षण, और इस बार भी लड़कियों के लिए आरक्षण है नहीं, सीट है ही नहीं लड़कियों को, इसलिए CBI जांच होनी चाहिए। कहाँ से आई हैं? आओ इधर। आप काहे को आ गई? यहाँ तो युवाओं का था, आप इनको समर्थन देने आई? मैं बच्चों का समर्थन देने आई, क्योंकि मेरी पोती भी ऋषिकेश में वो कर रही है, कोर्स कर रही है IAS का। तो उसका फोन आया। माता जी के लिए ताली तो बजती है। तो मैं बच्चों के समर्थन में ऋषिकेश से आई हूँ। और तो मैं आप क्या चाहती हैं? आप कोई सरकार से कि इनको 30% आरक्षण जो है बच्चों का, वो मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों, देखिए अब ऐसा है ना, बच्चों के माँ बाप कैसे करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कोर्स कराते हैं। सरकार ने जो एक 30% आरक्षण बच्चों को मिलता था, वो भी बंद कर दिया। मैं चाहती हूँ कि सरकार ने तो हाई कोर्ट ने उसे किया है, लेकिन सरकार कह रही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ जी। तो वैसे भी मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। अच्छा जी। मैं इन बच्चों के समर्थन में आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। सबको समर्थन करना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हाँ मित्र, आप कहाँ से आए? मैं सीमांत जनपद चमोली से आया हूँ। चमोली से आए हो? ये देखो, ये मित्र हमारा चमोली से आया है। चमोली से आके आज देहरादून में ये एक तरह का इसका आक्रोश है, गुस्सा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसकी नौकरियां बेच दी, जिन्होंने पैसे लेके अयोग्य लोगों को नौकरियां दे दी और योग्य लोग सड़कों पे भटक रहे हैं। ये तस्वीर आज आपके सामने। हाँ सर, परसों हमने गोपेश्वर में भी रैली करा था और वहाँ पर सुनने में ऐसा है कि DM ने ज्ञापन नहीं लिया हमारा, जबकि वो एक अधिकारी हैं। और यहाँ पे भी CM जी का एक स्टैंड नहीं रहता है। इनको सुधारना होगा। ये जो लोग ज्यादा अफसरगिरी करते हैं ना, इन्हें सुधारने की जरूरत है। CM जी का एक स्टैंड नहीं रहता है। हम बेरोजगार आते हैं तो वो हमारे साथ में पक्ष में दे देते हैं, अखबारों में पूरा कटिंग आ जाता है। लेकिन दूसरा बार हमारे दूसरे भाई लोग जो सिलेक्टेड उससे हुए थे, वो जाते हैं तो फिर CM जी अपना वापस ले लेते हैं। तो सर एक स्टैंड होना चाहिए ना बेरोजगारों के साथ। ऐसा आप कहाँ से आए मित्र? हम विकासनगर से सर। विकासनगर से। सर, सर। आप इसी मुद्दे पर तो क्या उम्र है आपकी? मेरी सर 20। तो क्या तैयारी की अभी तक आपने? सर अभी हमने पुलिस का दिया है, फॉरेस्ट का ही भरा है एग्जाम। तो हमें बताया गया है कि ये आगे ना हो हमारे साथ भी, तो उसके लिए हमें यहाँ के लिए भेजा गया है कि आगे हमारे साथ ऐसा ना हो फ्यूचर में। तो हमें आइए आप देखिए वहाँ, अगर आपको मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ संदीप, अगर वहाँ एक मिनट, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये हर तरफ जो है ये गुस्सा आपको दिखाई देगा। काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब एक तरह से एक दूसरे को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
इस भीड़ को अगर आप देखेंगे तो इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर युवा अब कूच करने के लिए तैयार हैं। और सबसे दिलचस्प आप देखिए, क्या पिथौरागढ़, क्या बागेश्वर, क्या अल्मोड़ा, क्या नैनीताल, क्या उधम सिंह नगर, क्या चमोली, क्या रुद्रप्रयाग, क्या पौड़ी गढ़वाल, क्या ऋषिकेश, क्या हरिद्वार, क्या रुड़की, हर तरफ से युवा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांग को लेकर, अपना गुस्सा जाहिर करने को लेकर। और मैं आपको ये एबियन सुनाता हूँ। अब ये एबियन सुन के आपको अंदाजा लग जाएगा। ये हमारे मित्र लोग यहाँ पर आए हैं। पंजी, क्या आप कब आए यहाँ? मैं अभी रात में पहुंचा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, धन्यवाद आपका। हाँ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तो एक छात्र के रूप में यहाँ पे आया हूँ। मेरी पहली मांग ये है कि 4 और 5 दिसंबर को जो स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई, इस परीक्षा के होने से पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका सिलेक्शन नहीं होना है। तो जब इस परीक्षा की पारदर्शिता, गोपनीयता, शुचिता सब बाधित हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को बोला भी कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं, हम उन परीक्षाओं को दोबारा से कराएंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जो पूर्व से भी ऐसे ही होता आ रहा है। तो हमारी एक ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शेड्यूल कर दीजिए, आप आयोग से कहवा दीजिए कि हम आपके पेपरों को दोबारा से पारदर्शिता से कराएंगे। हम जय जयकारा लगा के चले जाएंगे, अपना पढ़ाई करने के लिए चले जाएंगे। बाकी हमें कोई कुछ नहीं है। हमारी मांग है छात्रों के लिए। मैं एक छात्र के रूप में यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद जी। तो आपने देखा यहाँ पर, एक तरह से देखिए, ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर, आप देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे, आप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं महावीर सिंह पंवार। आपने आवाज़ उठाई है उत्तराखंड के युवाओं की, बहुत अच्छा किया आपने। मैं वर्ष 2002 में एक विज्ञप्ति निकली थी व्यायाम शिक्षकों के संबंध में। 20 साल से अभी तक मैं लड़ रहा हूँ, मुझे आज तक न्याय नहीं मिला। एक विज्ञप्ति निकली थी व्यायाम शिक्षकों की, उसमें इन्होंने घोर धांधली की। जो गुणांकों का देने का वो प्रक्रिया होती है, वर्ष 19 जो नियमावली होती है हमारी उत्तराखंड और यूपी की जो नियमावली थी, उसको उस पर ताक पे रखकर नियुक्तियाँ कर रखी है। अभी तक उसमें इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया इन्होंने। तो एक तरह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा सैलाब, मैं कहूँगा, लोगों युवाओं का आया है, जो यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। और वो अपने जो अध्यक्ष हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार, उसके नेतृत्व में यहाँ से आप कूच करेंगे। आप कहाँ से आए मित्र? मैं यहीं देहरादून से हूँ। यहाँ बताइए। हाँ, आपकी मुहिम को हम सराहना करते हैं, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। और देवभूमि डायलॉग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस प्रकार से रमेश जी आप बातें उठाते हैं ना, हमेशा मैं आपके लाइफ में जुड़ा रहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आज मैंने अपने काम को छोड़ के, जो मैं साइड वाइज काम करता हूँ पढ़ाई के साथ साथ, उसे छोड़ के यहाँ पे बच्चों के साथ मुहिम में शामिल होने के लिए आया हूँ। अच्छा, और इस तो मुहिम में समर्थन में यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर, मैं चमोली से आई हूँ। चमोली से आई है, ये देखो, ये हमारी बहन चमोली से आई है। आप बताइए, आपने क्या किसी चीज की तैयारी की थी? सर, उद्यान विभाग की तैयारी की थी। उद्यान विभाग का न कोई नाम आ रहा, न न्यूज़पेपर में आ रहा, तो डर ये लग रहा कि कहीं उद्यान विभाग की विज्ञप्ति को, थोड़ा जोर से बोलो ना, तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए। भैया, थोड़ा डर ये लग रहा है कि कहीं उद्यान विभाग का पेपर वो निरस्त न कर दें, इसी बात का डर लग रहा है टाइम। अच्छा। तैयारी तो कर रहे, पर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, यही है सर। ठीक है। और भी देखिए, यहाँ पर अगर एक नज़र मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, संदीप, अगर हमें एक टॉप एंगल से और दिखा सके कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पे लोग आए हैं। एक बार पुणे में रुक करना चाहूँगा, क्योंकि वो एंगल में वहाँ से, 1 मिनट मित्र, जरा जगह दे देंगे प्लीज, थोड़ा सा जगह दे देंगे। आप कहाँ से आए हैं? भाई, मैं देहरादून से। देहरादून से। तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग आए हैं वो एक तरह से आप कहाँ से आए माता जी? कहाँ से आप आई? अच्छा, तो इनके समर्थन में आप आई हैं? हाँ, बिल्कुल इन्हीं के समर्थन। आप क्या चाहती हैं? पूरे उत्तराखंड के समर्थन में आ रखे हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरी जब से राज्य बना हुआ है, ऐसा राज्य तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बना होगा जैसा राज्य उत्तराखंड में। हमने तो 2094 से बेकार सड़कों पे आए, इससे तो उत्तर प्रदेश के साथ ही हम 29 साल से आज भी सड़कों पे जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, भूमि कानून के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है कि अब पता चल रहा है कि इन्होंने कितने लोगों को, अपने रिश्तेदार, ताया चाचा मामा फूफा लोगों को नौकरी पर लगाए। और जितने ये बेरोजगार आज घूम रहे हैं, ये कहाँ के हैं? ये भी तो इसी उत्तराखंड के हैं। हमने मूलतः पहाड़ी राज्य मांगा था, इसीलिए हमने कहा था कि हरिद्वार उधम सिंह नगर को हटा दीजिए हमारे इस राज्य से, लेकिन नहीं, इस भाजपा ने बिल्कुल नहीं करा। ठीक है। तो ये देखिए, हर कोई इस बात से काफी नाराज है
एक बार मैं आपको इस एंगल से भी दिखाना चाहता हूं, अगर संदीप हम यहां से एक एंगल करके दिखा सकें कि युवाओं की किस तरह से भीड़ यहां पर है। एक भीड़ हम यहां पर चारों ओर देखेंगे आपको कि यहां पर इस समय परेड ग्राउंड जो है वो एक ऐतिहासिक काम का गवाह बनने जा रहा है। और वो ऐतिहासिक काम क्या है? वो है युवाओं के हक पे लड़ना, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ना। और आप यहां देखेंगे, अब अगर आप ये एक पैनल कार्ड जरा एक मिनट दिखा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से जो प्ले कार्ड है, ये प्ले कार्ड क्या कहता है? भाई भतीजा रिश्तेदारी बंद करो, सीबीआई जांच शुरू करो। हाँ मित्र बताइए। जी, हम चाहते कि सर ये जो भाई भतीजाबाद रिश्तेदारी है सिर्फ बंद हो और बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हो। हाँ। जी, और सीबीआई जांच हो। हाँ सर, हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। आप आए कहाँ से हैं? सर, हम देहरादून से ही है सर। जी सर। ठीक है, आप ये जो पूरा आंदोलन उसको समर्थन करने के लिए आए हैं? जी सर। ठीक है, आप इनकी डिमांड भी देख लीजिए। और ये बात सही भी है, जब आप रिक्रूटमेंट पैसों में करेंगे, जब आप सिलेक्शन पैसों में करेंगे, जब आप पोस्टिंग पैसों में करेंगे, जब आप उनको पदोन्नति पैसे में देंगे, तो साहब वो पूरे सिस्टम को तबाह कर देंगे आपके। और उत्तराखंड के जो ज़्यादातर विभाग हैं वहाँ पर करप्शन का बोलबाला इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर लगातार पैसों का बोलबाला चलता है। ये जो कैश फॉर जॉब स्कैम है, इसको ख़त्म करने का समय अब आ गया है। और हर यूथ कम से कम यही डिमांड कर रहा है कि भाई पैसा लेना बंद करो, नौकरी के नाम पे योग्य लोगों को नौकरी दो। जैसे कि सरकार में चल रहा है, बीजेपी सरकार में खास तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछले साल पर फॉरेस्ट गार्ड और उसके बाद में लेखपाल पटवारी जितनी भर्तियां हो रही हैं या कुछ भी हो, पैसे देकर सब कुछ हो रहा है। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। जी, थैंक यू सर। एक बार हाँ बताइए, कहाँ से आप कहाँ से आए? मैं टेरी से हूँ और मैं एक सर्विसमैन हूँ। और मैंने सचिवालय रक्षक का पेपर दिया था और उसमें अब पता चला कि उसमें भी घपला हुआ है। बहुत मेहनत से दिया था, बहुत उम्मीद से दिया था मैंने वो पेपर। हाँ मित्र, आप कुछ कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं राज्य आंदोलनकारियों की वीर भूमि खटीमा से आया हूँ। जी, तो यहाँ आपकी क्या डिमांड है? देखो, जो यूकेएसएससी में भर्ती घोटाला चल रहा है, हम चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई, हम आज एक उत्तराखंड के जनमानस की आवाज़ है कि सीबीआई जांच हो, है ना। तो सरकार जब देख रही है कि हर बच्चा चाह रहा है सीबीआई जांच हो, तो वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? हमारी यह बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, आप कहाँ से आए मित्र? मैं टिहरी से आ रखा हूँ सर। टिहरी से, हाँ बोलिए ना। बस आपने काय की तैयारी की? सर यही ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एसआई पटवारी सब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से धांधली चल रही है, जिस हिसाब से ये भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तराखंड में, उस हिसाब से हमें मतलब वो लगता है कि तैयारी करने, लगता नहीं है कि हम मतलब ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो बेकार लगता है हमें। क्योंकि लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख में ये हो रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल है। और हमें ये भ्रष्टाचार खत्म करना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष साहब बॉबी पवार भाई हैं, उनके साथ हैं हम। और आप कहाँ से आओ मित्र? मैं चमोली से हूँ सर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी नींव होती है उसका फाउंडेशन, और हमारे राज्य का फाउंडेशन है हमारी शिक्षा। और हमारी शिक्षा को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, राजनेताओं ने एक दीमक की तरह खोखला कर दिया है। अब किसी देश को सशक्त बनाना है, किसी भी राज्य को सशक्त बनाना है, तो उसकी जो शिक्षा है, आप उसी चीज़ को आप खोखला कर जा रहे हो, पैसों में उसका व्यापार कर रहे हो, तो किस तरीके से आपका देश का व्यवहार आगे बढ़ेगा, तो किस तरीके से देश की प्रगति होगी। और ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इस तरह के प्ले कार्ड लेके आए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ज्यादातर लोगों का गुस्सा एक्चुअली इसी बात को लेकर है। आप देखिए, 2014 में आयोग बनता है और 2016 में जो पहली परीक्षा होती है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसी में करप्शन पकड़ लिया जाता है। बताया जाता है कि ओएमआर शीट पे घपला हुआ है। आप सोचिए,
अगर हमारी जॉब जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं मिलेंगी तो इस प्रदेश का क्या होगा। और इसीलिए लोगों का यहाँ पर गुस्सा। आप कहाँ से आए? सर मैं चंपावत से हूँ। चंपावत से आए और पिछले 5 साल से आप तो धामी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। बिल्कुल धामी जी को जिताया है हमने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी पिछले 2021 में 20 में ये भर्ती आई थी वीडियो की। 6 साल के बाद भर्तियाँ आती हैं, उसमें भी करप्शन कर देते हैं ये। कोई भी भर्ती 5-6 साल में आती है, आप देख लीजिए 5-6 साल में। अभी पटवारी ऐसा है, कोई भी 5-6 साल के बाद आया, उसमें भी करप्शन हुआ। और जब भर्तियाँ नहीं आती, ये मंत्री नेतागण या उच्च अधिकारी अपने लोगों को तो बैकडोर के माध्यम से सचिवालय में लगा देते हैं और हमारे लिए भर्तियाँ नहीं है। और जब भर्तियाँ आती है तो उसमें भी इतना करप्शन होता है। यह वीडियो की भर्ती 2022 हो गया, 20 में आई है सर, 2 साल तो हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और एसटीएफ ने 30-35 लोगों को अंदर डाला है सर, उससे नहीं चलेगा। जब तक उनको सजा नहीं होगी तो अगर हम अभी इसलिए चैलेंज तो उनको सजा दिलाने का सर। और जो लोग जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनका नाम आना चाहिए। हर व्यक्ति को हर इलाके में पता चलना चाहिए कि वहाँ से कौन से व्यक्तियों ने पैसे दिए हैं। तो उससे पहले अगर आप इनको 30-34 लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ दिनों के बाद बाहर घूमते रहेंगे। आप कह रहे पैसे देने वाला लेने वाला दोनों करप्ट हैं। करप्ट हैं और 34 लोगों को केवल जेल में डालने से नहीं चलेगा, उन्हें सजा दिलाने तक। और जो भी 200-300 लोग करप्शन से अंदर गए हैं उनका नाम, मुझे अच्छा लगा कि आप न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों को समझते हैं सर। उनका नाम सार्वजनिक भी होना चाहिए। और जितनी भी हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग इसलिए की जा रही है कि आपको पता है कि इसमें बड़े अधिकारी और विधायक मंत्रीगण भी हैं। अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो वो सब बच जाएंगे। और अगर हमने अभी इस चीज़ को रोका नहीं तो भविष्य में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रोते रहेंगे। 5-6 साल से सर हर कोई तैयारी कर रहा है और लास्ट में ये नतीजा निकलता है। अगर इनकी सीबीआई जांच अभी नहीं हुई तो सर हम केवल देखते रहेंगे, रोते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि सीबीआई जांच बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग छात्रों की एज निकल जाती है सर, और ये मंत्री लोग अपने बेटों को, भतीजों को, बिहार वालों को लगा दिया है उन्होंने। तो सर उत्तराखंड वाले तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और ये अपने लोगों को, परिवारजनों को ऐसे ही नौकरियां बांट रहे हैं। तो बंदर बांट हो रही है सर। मंत्री लोग या जिसकी भी सत्ता पक्ष देख रही है, ये सीबीआई जांच इसलिए नहीं करा रही कि वो उनके खुद विधायक लोग इसमें सम्मिलित होंगे, नहीं तो ऐसा और कोई तथ्य मुझे लगता नहीं है। अगर धामी जी इतने ईमानदार हैं, अपनी खाल बचाने में लगे, अपनी खाल बचा रहे हैं। जो बीजेपी बोलती है, कांग्रेस का विरोध करती है परिवारवाद, तो अपने परिवारवाद वालों को वो खुद भी स्वयं नौकरी दे रही है। तो इसलिए जरूरी है कि सर जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे तब तक सर ये आंदोलन हमारा सफल नहीं होगा। उनका नाम आना जरूरी है सर। एक लास्ट सवाल, हाँ मैं खाली करवा रहा हूँ। एक लास्ट सवाल, अब आपका क्या आगे का प्रोग्राम है? अभी तो हम सचिवालय कूच करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो पूरे उत्तराखंड में एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और मैं समझ रहा हूँ पूरा उत्तराखंड सर को। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये जो जन आंदोलन है ये अब आगे बढ़ेगा, युवाओं का कहना है। एक तस्वीर जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन युवाओं की आवाज़ को सुनना होगा। अब यहाँ से ये जो रैली है वो जाएगी, सचिवालय कूच करेगी, वहाँ जाके ये सब लोग, आप देखिए ये भाई एक प्ले कार्ड बना के लाया है, उत्तराखंड के लाखों बेरोजगारों की मांग पूरी करो, सीबीआई जांच शुरू करो ना। ये जो है ये ज़्यादातर अब उत्तराखंडी डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और जहां बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर जाकर आपको काम करना होगा। अब इस तरह से तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शुरुआत हो चुकी है। अब युवाओं को शॉट लो। इस तरह से अगर आप देखेंगे, मैं आपको हाँ बोलना चाहोगे? हाँ हमारे साथ तो ऐसा हुआ, जैसे बारात लेके गए और दुल्हन ही भाग गई, दुल्हन ही बिक गई। प्रिंटिंग प्रेस हम बड़े हर्षोल्लास के साथ गए कि पेपर देंगे, परंतु वहाँ तो प्रिंटिंग की प्रेस बिक चुकी थी। और बड़ी गजब की बात है कि हमारे हुक्मरान छाती ठोकर कह रहे बडोनी जी कि ये सबसे फेयर एग्जाम हुआ, 200 मैसेज आए। हम चाहते हैं कि विधानसभा में जितनी भर्तियाँ, जितनी बैकडोर से हुए वो कैंसिल हो जाए और यूकेपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट किया जाए। और देखिए कितनी बड़ी बात है, 1856 में राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर पेपर होता था, परंतु यहाँ अपनों को नौकरियां बांटी गई और अपनों को रेवड़ियां बांटी गई। चलिए, तो अपने को रेवड़ियां बांटी गई हैं। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ ना, बुला लो उसको, जो बोलना चाहता बुलाओ एक बार। हाँ आ जाओ मित्र, आ जाओ। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? मूछें अच्छी है तुम्हारी, मूछें शानदार हैं। अब बोलो भाई, मूछों पे ताव दे के बोलो ना जरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए,
जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, जो सफ़ेद पोशाक इसमें सस्पेंस में, सबकी जांच होनी चाहिए। बगैर सीबीआई जांच के आज हम उठने वाले नहीं है। हम कई साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ के दोस्त हैं, 74 नंबर आए और लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग खाली भी आंदोलन कर रहे हैं। हम आज बॉबी भाई के चक्कर में सबको पता लगा कि हम सही आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे कम नहीं। तो आप आए कहाँ से हैं? मैं यहाँ देहरादून रहता हूँ, धर्मपुर में। मैं नैनीताल से हूँ वैसे। अच्छा, आप नैनीताल से हो। आप कहाँ से हैं मित्र? सर वैसे चमोली से हूँ। चमोली से आप? हाँ बोलिए सर। मैं तो ये कहता हूँ सर कि यूकेपीएससी, यूकेएसएससी और विधानसभा सचिवालय, ये सारे विभागों की एक प्रकार से सीबीआई जांच हो, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और वहाँ के मेंबर और सचिव हैं, इन सब की सीबीआई जांच हो। आजाओ तुम भी बताओ ना यार, तो आप कहाँ से आए हो? सर मैं चमोली से आया हूँ। सबसे पहले तो भटजी आपको साधारण प्रणाम। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार कहानी है सर। अभी जो कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष है गणेश गोदियाल जी ने कहा कि उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनका सिर्फ नामी धन नहीं है, उनके पास अपार धन भी है जो उन्होंने भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ है। और मोदी जी जो यहाँ बार बार यहाँ पे ध्यान लगाने आ जाते हैं, क्या उनका ध्यान इतने बड़े देवभूमि पे नहीं जा रहा है? आप देवभूमि की आस्था पे प्रश्न उठ गया है। प्रश्न ये उठ गया है कि यहाँ लोग जो है कि अपने जिस देवभूमि में लोग पाप धोने आते हैं, यहाँ के नेता, यहाँ के भ्रष्ट अफसर यहाँ पे जो है कि पाप कर रहे हैं, तो क्या बाहर के जो अन्य राज्य के लोग हैं वो यहाँ आएंगे टूरिज्म में छावाने से? क्या इस धाम में आएंगे? वो इन गंदे लोगों के पास आएंगे? क्या वो कहेंगे इनसे कि हाँ हमें उत्तराखंड में जाके या गंगा स्नान करना है, जहाँ के खुद के जो है कि मंत्री से लेकर अफसर से लेकर सारे के सारे भ्रष्ट हैं? ये देवभूमि का पर्यटन भी खराब करेंगे, नाम भी खराब करेंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ एक और कहना चाहूँगा कि जो अरविंद पांडे जी है, उन्होंने बिहारी के मूल के जो लोगों को लगाया था, क्या ये उत्तराखंड इसलिए बना कि यहाँ बिहारी और जो है कि ये बंगाली लोगों को रिजर्वेशन की बात करते हैं? अजय भट्ट जी, क्या यहाँ पे सौरभ बागुड़ा जी सितारगंज में ये बात करते हैं कि वो रिजर्वेशन देंगे? क्या उत्तराखंड इसलिए बना गया कि बिहारी और बंगालियों को रिजर्वेशन दें? आप बताइए हमें ये। तो इस चीज पर डिबेट होनी चाहिए। भ्रष्ट सिर्फ यूके ट्रिपल एससी में नहीं है सर, भ्रष्टाचार प्रत्येक चीज में है। जो नाजायज रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, उत्तराखंड आंदोलन में लड़े हमारे भाई बहन, हमारी माताएं बहनें और रिजर्वेशन दे आप बंगाली बिहारियों को, तो इससे अच्छा तो यूपी में क्या गड़बड़ था? आप बताइए इस चीज के लिए। ये चीज बाकी रही बात भ्रष्टाचार की, तो उसमें तो जांच होनी चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, परीक्षा दोबारा पूरी हो, भ्रष्टाचार से दूरी हो। धन्यवाद भट्ट जी। तो ये करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई है, और इस लड़ाई पे जो सबसे दिलचस्प है, आप ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों में गुस्सा है, और वो गुस्सा जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर तरफ से लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ बोलिए। कहना ये भी है कि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से को जारी किया गया है, 9 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, उसमें एक डिसीजन लेने जा रहे हैं कि यूकेपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, यूकेएसएससी के एग्ज़ाम को लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराएगा। तो मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जब यूकेपीएससी को कंडक्ट के लिए एग्ज़ाम दे रखा है, तो आपने मिसेस शालिनी नेगी और रावत सर को क्यों आपने नियुक्ति किया वहाँ पे? संदीप, क्या एक हम अपर एंगल से दिखा सकते हैं चारों ओर से कि क्या लोगों का जो गुस्सा है वो हम दिखा सकते हैं? एक अपर एंगल हम चाहते हैं कि यहाँ पर अपने दर्शकों को हम दिखा सकें। देवभूमि डायलॉग ये ग्राउंड जीरो से लाइव कवरेज आपको दिखा रहा है। आज के बेरोजगार संघ ने जो यहाँ पर आह्वान किया है, और सबने एक बात पे नाराजगी जताई है कि हमें इस लड़ाई को मिलकर लड़ना है। अगर आप चारों ओर देखेंगे, हर तरफ जो है लोगों का गुस्सा है, और ये गुस्सा ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तराखंड का हर युवा आज अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप सोचिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, और जो अयोग्य लोग हैं, नेताओं के रिश्तेदार हैं, वो ज़मीन पे खड़े हैं। मैं अब इसके बाद आपको आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। संदीप, एक कविता से हम यहाँ पर करते रहेंगे। अगर आप एक तरफ देखेंगे, और वो कविता ये कहती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी शानदार बात कही थी, और मैं सारी जनता से वो शेयर करना चाहता हूँ कि कौन कौरव पांडव कौन, टूटा सवाल है, क्योंकि दोनों ओर शकुनी का कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। आज बिना श्री कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने रंग को तो रोना है।
रंग को तो रोना है। तो बहुत खून पसीने की मेहनत से माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जो युवा दिन रात मेहनत करता है, आज वो सड़कों की धूल फांक रहा है और नेताओं के रिश्तेदार, परिवार से जुड़े लोग आज बड़े बड़े पदों पे बैठ गए। इस दुर्भाग्य के खिलाफ आज युवाओं का हल्ला बोल है। ग्राउंड जीरो से देवभूमि डायलॉग ने आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी। मैं आगे भी आपको वादा करता हूं कि देवभूमि डायलॉग अपने प्रदेश के हर उस मुद्दे को जनता के सामने लाएगा जो हमारी जनता से सरोकार रखते हैं, जो उत्तराखंड से सरोकार रखते हैं। और हमारा ध्येय सिर्फ एक है, हमारा उत्तराखंड दुनिया में नंबर 1 बने, हमारा पर्यटन दुनिया में नंबर 1 बने, दुनिया हमारी नज़ीर पेश करे, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाएं, दुनिया के लोग हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने जाएं। ये नहीं कि हमारे नेता फ्रांस ऑर्गेनिक खेती देखने जा रहे हैं। हम ऐसी तस्वीर लाना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में लोग हर बेस्ट प्रैक्टिस देखने आए। तो अब ये यात्रा जो है निकल चुकी है और ये यात्रा अब सचिवालय कूच के लिए चलेगी। अगर मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये चारों ओर से अगर आप देखेंगे इस यात्रा को अब सचिवालय कूच होना है। तो देवभूमि डायलॉग ने उन युवाओं की आवाज़ आप तक पहुंचाई थी और मैं यकीन से साथ आपसे कह सकता हूं आने वाले दिनों में भी जो हमारी कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि हमें युवाओं के लिए लड़ना है, इनके मुद्दों के लिए लड़ना है, अपने उत्तराखंड के लड़ना है। और ये जो स्टार्टअप है देवभूमि डायलॉग, इस स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव, सोच सिर्फ यही है कि हमें उत्तराखंड के मुद्दों को सामने लेकर आना है, हुक्मरानों के सामने लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग की इस खास पेशकश को देखने के लिए। थैंक यू सो